टाइम से मंच को करने के तरीके से समझ में आएगा कि अमन जी के सिखाए हुए ट्रेनिंग हैं। धन्यवाद सर, इसी तरह से लगातार आप लोगों को ट्रेन करते रहिए और नॉलेज का आदान प्रदान होगा तभी वो ग्रूम करती है। हम बात करते हैं कुछ अपडेट्स की, क्योंकि आप लोगों से जैसा कि कल कंपनी ने कमिटमेंट किया था कि आप लोगों को एक्सचेंज जो अपना spc.com है वहां पर आपको एक विंडो मिल जाएगा जहां पर आप अपने एड्रेस को पेस्ट कर सकते हैं एसपीसी के। तो अभी फिलहाल एक एड्रेस दे दिया गया है, वहां पर एक छोटा सा स्पेस क्रिएट किया गया है। आप प्रोफाइल में जाइएगा और सबसे नीचे एक ऑप्शन है, वहां पर आपको एसपीसी का रिसीविंग एड्रेस फिक्स कर देना है और उसे सबमिट कर देना है। अपडेट हो जाएगा वो और वहां पर वो एड्रेस आपका दिखाई देने लग जाएगा। आपको सभी आईडीज पे करने की जरूरत नहीं है। जिनकी सिंगल आईडीज है उनपे कोई दिक्कत नहीं, वो एक आईडी पर पेस्ट कर सकते हैं। और जिनकी मल्टीपल आईडीज हैं वो ज्यादातर लोग वो लीडर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, क्योंकि उन्होंने बोर्ड में आने के लिए और फाउंडर बनने के लिए या फिर इन्वेस्टर बनने के लिए, गोल्स अचीव करने के लिए, या नेटवर्कर्स लोगों ने, इन लोगों ने ही मल्टीपल आईडीज लगाई हैं। तो फॉलो अप लिया जाएगा उन लीडर से ही जिनके पास मैक्सिमम टीम्स है, और सबसे पहले निस्तारण की प्रक्रिया में भी वही लोग आएंगे। जिनकी सिंगल आईडीज है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो अपना एड्रेस लगाए, कंपनी उनको कॉल करेगी या उस पर्टिकुलर एड्रेस को चेक करके उस पर फंड भेज देगी। फंड कल परसों नरसों जब भी कंपनी डालना शुरू करे वेरीफाई करेगी उससे पहले। जितने लोगों ने भी अपने अलावा अपने डाउनलाइन में कई ऐसे लोगों के नाम पे आईडी लगा रखी है जिनका ईमेल नहीं है, आपने अपना लगा रखा होगा, तो ऐसे केस में अगर नाम किसी और का है तो कंपनी उस नाम वाले आदमी से कंफर्मेशन जरूर मांग सकती है। तो इसलिए आप जिसकी भी आईडी लगा करके बैठे हैं उसको एक बार इंटीमेशन जरूर दे दीजिएगा कि आपका नंबर आप हमें दे दीजिए। जब कंपनी आपको फोन करे तो हम आपसे या तो कनेक्ट करवा दें या फिर आपको हामी भरनी पड़ेगी कि हाँ ये मेरा अपलाइन है, मेरा कॉइन इनके खाते में डाल दिया जाए, तभी किसी भी अपलाइन को कॉइन मिलेगा, किसी भी डाउनलाइन का। इसी शर्त पे अगर डाउनलाइन कंफर्मेशन देता है तो, वरना कई सीनियर चालाक हैं, वो जूनियर को बताएंगे भी नहीं और उनके नाम का सारा माल इकट्ठा करके यहाँ से गपतगुल हो जाएगा। तो कंपनी नहीं चाहती किसी एक छोटे से छोटे इन्वेस्टर का भी लॉस हो। कंपनी चाहती है कि अगर कोई आदमी जिसकी आईडी लगी हुई है या किसी भी वजह से आपने लगा रखी है वो आपकी नहीं है, तो आपको उस आदमी से कंफर्मेशन दिलवाना पड़ेगा कंपनी को कि हाँ ये आईडी का मालिक फला आदमी है, आईडी है उस पे आए हैं, लेकिन वो जब कंफर्म करके कंपनी को बोलेगा कि ये कॉइन मेरे अपलाइन के वॉलेट में डाल दिए जाए, तब उस अपलाइन के खाते में कॉइन ट्रांसफर होंगे। अदरवाइज ये उसी के खाते में ट्रांसफर होंगे और वहां से फिर आपको टूपी करके ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू आपको लेना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जूनियर का परमिशन के बिना आपको कॉइन नहीं मिलेगा। आपको अपनी टीम का पूरा लिस्ट रखना है ताकि आपको पता रहे कि आपके डाउनलाइन में किसका किसका सेटलमेंट हो गया और कौन आदमी बाकी है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा कि आपका कोई भी आदमी छूटना नहीं चाहिए। और जितने लोग भी मल्टीपल आईडीज लगा के बैठे हैं उनको सब जगह एड्रेस लगाने की जरूरत नहीं है। आप किसी एक आईडी पे एड्रेस लगाइए और जब कंपनी एक नंबर देगी आपको, उस नंबर पे आपसे स्टेप बाय स्टेप डिटेल मांगा जाएगा, तो आप अपना वो पर्टिकुलर आईडी और उसके साथ बाकी की लगी हुई आईडीज का एक स्क्रीनशॉट या पीडीएफ फाइल या फिर जो लिखा हुआ है आपने मैनुअली, वो आप कंपनी को भेज सकते हैं। और आपकी जितना भी फंड बनता होगा उस हिसाब से कंपनी 75% का आपको कॉइन इशू कर देगी। कई लोगों के बूस्टर्स जिनके रिलीज नहीं हुए हैं, तो उनके बूस्टर्स उनके खाते में 12.5 करके जो आपने लगाए थे वो सब लौट आएंगे। फिर आपकी आईडी की वैल्यू ज्यादा है या फिर आपके पास जो इकट्ठा फंड है उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसके हिसाब से निस्तारण किया जाएगा। 75% आपको उसका भुगतान कॉइन के रूप में किया जाएगा। अगले 1-2 दिनों में प्रोबेबली ये सेटलमेंट से पहले पहले लोगों को एक्सचेंज में विड्रॉल करने का भी अवसर मिलेगा, क्योंकि वहां पे बायर और सेलर दोनों हैं। आपने देखा होगा जो भी डेक्स से आप कॉइन खरीदते हो वहां पे लगभग $28 के आसपास इसका रेट चल रहा है, यानी कि एक कॉइन खरीदना है आपको तो वहां पर $28 आपको देने पड़ेंगे। और अगर आप एक्सचेंज से खरीदते हो तो अभी भी ये 12.70 आपको दिखा रहा है, यानी कि डिसेंट्रलाइज से महंगा है और सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आपको ये 12.70 दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही इसमें वॉलेट एड्रेसेस जुड़ने शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर जैसी कंपनी सेटलमेंट करना शुरू करेगी, ये स्पीड आपको कई गुना तेजी से बढ़ती हुई नजर आएगी। तो अभी भी जितने लोग हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि आप 1 या 2 कॉइन चाहते तो आप स्टेक कर लेते, आप कम से कम आज एक कॉइन जो कि $5 का था आज $12.5 का तो होता। अब मैं फिर से आपको ये कहूंगा कि जो आपके पास एक एक कॉइन है, अगर आप इसे रखेंगे तो भविष्य में ये आपको वैल्यू दे जाएगा। अगर आप इसे अपने वॉलेट में स्टेक करना चाहते हैं तो करिए, और अगर आप अपने सीनियर को दे करके वहां से सेटलमेंट कॉस्ट लेना चाहते हैं तो उसका जब जैसे जैसे बनता जाएगा अगले 400 दिनों में उसके पास मौका होगा कि हर रोज वो पैसा विड्रॉल कर सकेगा। तो आपको वो धीरे धीरे करके अगले हफ्ते 2 हफ्ते में वो जो कैश आउट है आपकी चीजें, वो डॉलर आपको करके दे देगा, डॉलर की फॉर्म में या फिर कैश की फॉर्म में आपको वो लौटा देगा। तो आप अपने सीनियर के साथ कोऑर्डिनेशन जरूर रखिए
और कॉइन हम बात करते हैं कि अगर किसी ने 2009 या 2010 में 10 पैसे का एक बिटकॉइन लिया होता तो आज बिटकॉइन की वैल्यू जो है वो 30 32 36 लाख रुपए चलती है। 70 लाख 58 लाख रुपीस तक भी गया था, यानी कि 10 पैसे की चीज 58 लाख भी किसी ने कैश किया होगा जिसने होल्ड करके रखा होगा। तो अभी आपका मन है, आप उसे होल्ड करना चाहते हैं या आनंद फानन में आप उसे निकाल देना चाहते हैं। मौका और नुकसान दोनों आपका है, दोनों आपको कैश करने हैं, मजबूर नहीं है कोई आप में से। वैसे भी लगे ही हुए हैं पैसे, आप चाहो तो उसे कैश कर लो अपने सीनियर से कोऑर्डिनेशन बना के या खुद स्टेक करके, या फिर आप उसे थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर लो और आने वाले भविष्य में आप उसे कैश कर लो। तो ये तो थी बात हमारे कॉइन की और एक्सचेंज की। मैं बात करता हूँ हमारे क्राउड फंडिंग सेगमेंट की भी, क्योंकि जैसा कि सर ने किया था और बताया है कि तारीख से पहले पहले हमारा डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म भी आ जाएगा और वो शायद उसमें जो आईडी है वो लगभग $30 के आसपास की आईडी होगी और बाकी सारा प्लान एज इट इज होगा। और मोस्टली उसमें जो बूस्टर्स होंगे भी अच्छे खासे बूस्टर्स, और इसमें अच्छी बात ये बूस्टर आप पैसा डाल करके लगा, यानी कि आप डॉलर डाल करके बूस्टर लगा पाएंगे। आपको रेफरल कमीशन का वेट नहीं करना पड़ेगा कि कोई जुड़ेगा उसका आधा पैसा आएगा तो आप बूस्टर लगाएंगे। तो आप 3,000 रुपए 3,000 3100 3200 रुपए या फिर 3500 रुपए आप अपने 3500 रुपए के डॉलर और बीएनबी, यानी कि $2 का बीएनबी और लगभग $30 आप अपने वॉलेट में रखिए। जिस दिन आईडी लगेगी मैं आपको सलाह दूंगा कि अगर आप, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बोला कि आप एक ही कॉइन रखते तो भी आप फायदे में होते, तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप एक आईडी और सिर्फ एक बूस्टर भी लगाएंगे, क्योंकि बूस्टर की संख्या यहाँ पे शायद नंबर्स बढ़ाए गए हैं, 50 से लेकर के $500 तक के बूस्टर्स अवेलेबल होंगे आपके लिए, वो आप फंड डाल के लगा सकते हैं। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप एक अपना आईडी लगाइएगा और एक ही बूस्टर लगाइएगा। आपका 50 और 30 $80 खर्चा होगा, लेकिन जब बूस्टर आएगा तो लगभग लगभग 50 का 120 के आसपास या 130 के आसपास आपको लौट करके आएगा। तो अगर आपने $80 लगाया और आपको 120 आ जाता है, आपकी तसल्ली हो जाएगी, आपका प्रिंसिपल भी निकल आया और आपका $50 का प्रॉफिट भी हो गया। जब ये निकल आए तब काम कीजिएगा। कोई आनंद फानन में आपको किसी से कर्जा लेकर के, जमीन गिरवी रख करके, सोना चांदी गिरवी रख करके, क्रेडिट कार्ड पे लोन लेकर के, उधार लेकर के आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। आप एक आईडी ही लगाइएगा और एक ही बूस्टर लगाइएगा और उसके बाद भी आप यहाँ से पैसा बना ले जाएंगे। और जब आपका पैसा बन जाए तो उस प्लेटफॉर्म पे आप धीरे धीरे आगे बढ़िए, फिर आपकी मर्जी करे तो आप अपग्रेड करिए, अदरवाइज बूस्टर्स लगा करके आप यहाँ पर अच्छा खासा धनराशि जमा कर सकते हैं। तो जिसकी बड़ी गुंजाइश होगी वो बड़ा पैसा लगा सकता है, जिसकी छोटी गुंजाइश है अपनी पॉकेट को जांचने परखने के बाद ही काम कीजिएगा, क्योंकि उधार लेने वाले लोग फिर बाद में परेशान होते हैं जब उनको लोन या इंस्टॉलमेंट की भरनी पड़ती है, तो बहुत परेशानी उन्हें फेस करनी पड़ती है। तो आप एक आईडी लगाइए और एक बूस्टर लगाइए, जब उसका पैसा निकल आए तो आप डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे आगे बढ़िए। और यहाँ कंपनी आपका पैसा ना तो ब्लॉक कर सकती है, ना रोक सकती है, ना कंपनी का कोई कंट्रोल है। फुली डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट में आप आईडी लगाते हैं, आपका पैसा सीधा आपके ट्रस्ट वॉलेट में आता है और आपके ट्रस्ट वॉलेट से मैं या दुनिया का कोई भी आदमी नहीं निकाल सकता जब तक उसके पास वो 12 डिजिट का फ्रेज नहीं है। तो आप अपने वॉलेट की चाबियां संभाल करके रखिए, जो फंड आएगा उससे, क्योंकि आज बाइनेंस के सीईओ ने जो चैंपियन जाओ करके हैं, जो उनके ऑनर हैं, आज उन्होंने इस्तीफा दिया है और उनकी जगह पर दूसरे आदमी को रिक्रूट किया गया है। तो लगभग 10% तक तो बाइनेंस का आज जो स्टॉक है वो टूटा हुआ है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि बाइनेंस पे आपको और भी चीजों की खरीदारी करने के लिए थोड़ा लिवरेज मिल जाए और आप सस्ते में कॉइन्स खरीद पाए। अगले साल बिटकॉइन की बुल रैली है, हाल्विंग है, और आप देखेंगे कि जो बिटकॉइन आज 30-35 लाख पे ट्रेंड कर रहा है, हो सकता है ये इसके डबल द कॉस्ट आपको दिखाई दे। और इसका प्रेडिक्शन तो आने वाले टाइम में ऐसा है कि एक बिटकॉइन में एक बुर्ज खलीफा भी खरीदा जाएगा, ऐसा कहा जाता है। ये मार्केट के कयास है, मैं कोई एनालिस्ट नहीं हूँ जो ये बता पाऊं कि हाँ ऐसा सचमुच होने वाला है, लेकिन हमने देखा है कि 10 पैसे की चीज 30-32 लाख रुपए में मिल रही है और लोग लगातार उसको परचेज कर रहे हैं, बाइंग सेलिंग चल रहा है, एक्सचेंज पे उसका ट्रेड हो रहा है। तो भविष्य की संभावनाएं हैं। अब बाकी क्रिप्टोस 30,000 क्रिप्टोस हैं, आप उसमें भी निवेश करना चाहें, आपके लिए ओपन मार्केट है। और क्रिप्टो पूरी दुनिया में जिस तरह से काम करता है, कई देशों में मान्य है, कई देशों में अमान्य है, कई देशों में कोई नीति नहीं है, लेकिन टैक्सेशन है, उसका कैटेगरी में हम लोग भी आते हैं। तो आप कहीं पर भी निवेश कर सकते हैं और किसी में जब आप अपना खाता बनाते हैं पर केवाईसी करते हैं तो भारत सरकार आपको रुपए के बदले में डॉलर खरीदने का और डॉलर से कोई भी क्रिप्टो खरीदने का अधिकार देती है। और डॉलर जब आप बेचेंगे तो यूपीआई से जब आप पेमेंट लेते हैं तो भारत सरकार को पता चल जाता है कि आपने यहाँ पे इतने में खरीदा था, इतने में बेचा, इतना पैसा आप अपने खाते में लेके आए हैं। टैक्स गवर्नमेंट खुद क्लेम कर लेती है, आपका पैन कार्ड डालती है, आपकी पूरी कुंडली सामने आ जाती है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
हाँ, जो लोग बड़े क्रिप्टोस खरीदेंगे यूएसडी को ट्रस्ट वॉलेट में रख करके आने वाले टाइम में बड़े फंड बनाएंगे और दुबई से जाकर के सोना खरीदना चाहते हैं या कहीं पर लैंड या प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, तो ऐसे सब विकल्प क्रिप्टो में अवेलेबल होते हैं। आप दुनिया में कहीं पर भी कुछ भी लेन देन क्रिप्टो के तरीके से कर सकते हैं। तो ये एक ओपन मार्केट है और किसी का कोई नियंत्रण नहीं है, क्योंकि फुली डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर फ्रीडम मिलती है पब्लिक को आपस में लेन देन करने की, इतनी आजादी क्रिप्टो में देता है। तो आप लेन देन की पारदर्शिता को बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पे घपत गोल नहीं होता, हेर फेर नहीं होता। जो भी ब्लॉकचेन से चीजें डील होती हैं, जो भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म से चीजें डील होती हैं, वो बिल्कुल साफ सुथरी कोडेड होती हैं और आप उसमें कोई भी हेर फेर नहीं कर सकते, कोई भी आदमी चीटिंग नहीं कर सकता। बस अपने अपने बटुए बचा करके रखिएगा और बहुत ज्यादा इसकी एडवर्टाइजिंग करने की जरूरत नहीं है कि आपके बटुए में कितना माल पड़ा हुआ है, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आजकल लोग जो है वसूली करने का एक नया तरीका है, वो आपको पकड़ करके आपके बटुए से ही आप माल ट्रांसफर करवा लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कंगाल हो गए एक ही झटके में। कोई आजकल मारता पीटता नहीं है, आजकल सिर्फ वॉलेट से दूसरे वॉलेट में माल चला जाता है। और आपने बड़ी बड़ी पिक्चरों में देखा होगा, बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज में देखा होगा आपने कि वो कंप्यूटर पे 99% तक फंड ट्रांसफर हो जाता है, 1% में हीरो आके बचा लेता है। तो वो फिल्म है, फिल्म में ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन रियल लाइफ में अगर आपके पास पूंजी है और आपने दुनिया में गाना बजाना करके रखा हो कि देखो मेरे पास कितना बड़ा पैसा है, ढिंडोरा पीट के रखा हुआ है, तो कोई भी लूटने के लिए तैयार बैठा है। डिजिटल फ्रॉड्स बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए 12 अक्षर का चाबी आप जगह जगह घर पे रखिए, लेकिन किसी भी ऐसे आदमी को मत दीजिए जो आपके साथ बेईमानी कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग संभावनाओं की दृष्टि से किसी भी प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हैं और भविष्य की संभावनाएं तलाशने के लिए हम लोग यहाँ पर भी जुड़े हैं। आप सभी लोग लोगों की सही तरीके से काउंसलिंग करते रहिए, पैसे बनवाने में उनकी मदद कीजिए, कॉइन्स को कैश करने में मदद कीजिए, ताकि आने वाले टाइम में उनको भी उनके लागत का मूल्य निकल सके। और समय समय पर जो भी अपडेट्स आती रहेंगी कंपनी से, वो आपको मिलती रहेंगी। बने रहिए, जोड़ते रहिए लोगों को, और रोजाना अमन सर आपको सिखाते रहेंगे, उनसे सीखते भी रहिए। थैंक यू सो मच समय देने के लिए।